हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसका टाइप्स भी पढ़ेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझते हैं होता क्या है। कोई भी कंपाउंड एनर्जी के प्रेजेंस में टूट करके, कोई एक सिंगल कंपाउंड एनर्जी के प्रेजेंस में टूट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड देता है या एलिमेंट देगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में कोई एक कंपाउंड है ए बी, ये एनर्जी की प्रेजेंस में, एनर्जी कुछ भी हो सकती है, जैसे सनलाइट हो सकती है, सनलाइट को एच से भी दिखाते हैं, हीट हो सकती है या इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। इसके प्रेजेंस में ये टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, ए प्लस बी। इसी टाइप को रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आसान शब्दों में बोले तो कोई एक सिंगल कंपाउंड टूट करके दो कंपाउंड दे या दो एलिमेंट दे, उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन भी देखते हैं, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम इसका डिफिनेशन भी देखते हैं और आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे इसका। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे और अपना नोट्स बनाए। हम अगेन बोल रहे हैं, अपना बनाया हुआ नोट्स ही सबसे अच्छा नोट्स होता है। तो पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्या है। ए केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which a single compound break down into two or more than two elements or compound when energy is supplied in the form of heat, sunlight और इलेक्ट्रिसिटी। यही समझाया मैंने आपको। कोई एक सिंगल कंपाउंड जब उसे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी किसी भी फॉर्म में उसे मिल सकती है, उसे हीट के फॉर्म में मिल सकती है, सनलाइट के फॉर्म में मिल सकती है और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिल सकती है। उसी टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल भी आप लोग को हम कुछ याद दिलवा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वाटर का टूटना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब वाटर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो एनर्जी के प्रेजेंस में टूट रहा है। सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ रिएक्शन टूटते हैं, कुछ रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में टूटते हैं। कौन कौन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में टूटते हैं, इसी को देखने के लिए अब मुझे इसका टाइप पढ़ना पड़ेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये तीन टाइप का होता है। एक बात और यहाँ पे आप लोग समझेंगे, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसे हम लोग इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या, इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है, मैंने क्या बताया अभी आपको, कोई एक सिंगल कंपाउंड है, जब इसे एनर्जी मिलेगी तो ये टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड में। जब इस रिएक्शन को आप इधर से देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब इसका ये इनवर्स है, मतलब जो इधर से रिएक्शन हो रहा है उसका ये उल्टा है। तो इधर से क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इधर से क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, उसे हम लोग क्या बोले थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसलिए लेके इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है।
चलिए अब इसके टाइप्स देखते हैं हम लोग। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट थर्मोलाइसिस या थर्मोलैटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए थर्मो मतलब क्या होता है? हीट। थर्मो मतलब हीट, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। यहां भी थर्मो मतलब हीट, लैटिक मतलब भी ब्रेक डाउन। अगर किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मोलाइटिक। अगर वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो बोलेंगे थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कोई भी कंपाउंड का हीट के प्रेजेंस में टूटना, उसे हम लोग बोलेंगे थर्मोलाइटिक या थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड देखते हैं इसमें। सेकंड है इसमें फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए नाम से कुछ पता चल रहा है आप लोग को? पता है फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो मतलब लाइट होती है, जहां भी फोटो वर्ड आपको मिले समझ जाइएगा वो लाइट से रिलेटेड है। अगेन लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन मतलब टूटना। अगर कोई भी कंपाउंड लाइट के प्रेजेंस में, चाहे वो नॉर्मल लाइट हो या सनलाइट हो, उसके प्रेजेंस में टूट रहा है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक। अगर वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो हम पूरा नाम क्या बोल देंगे? फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिक लाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्ड लास्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें देखिए कुछ नाम से पता चल रहा है, मतलब इसमें कोई भी कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटेगा। किसके प्रेजेंस में टूटेगा? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। देखिए इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब अगेन ब्रेक डाउन। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूट रहा है, टूट के वो प्रोडक्ट बना रहा है, एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 3 टाइप के होते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इसे नोट करें आप लोग। चलिए इसमें एक एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, मतलब फर्स्ट टाइप पहले क्या देखते हैं फिर उसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल थर्मोलैटिक मतलब हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। फर्स्ट एग्जांपल इसमें है थर्मोलाइसिस ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ये क्या होती है? ये होती है FeSO4 इंटू 7H2O। मतलब एक फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल से 7H2O के मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहते हैं। इसको अब हम लोग हीट करेंगे। क्या करेंगे? थर्मोलाइसिस है मतलब हीट ही करेंगे। FeSO4 इंटू 7H2O। जब इसको हम हीट करेंगे, मतलब इसके ऊपर हीट लिखना पड़ेगा अगर हीट करते हैं तो, या हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं, आप लोगों को पता होगा ये बात। जब इसको हम हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा दो कंपाउंड में। पहला फेरस सल्फेट, किसमें? फेरस सल्फेट, और साथ में वाटर में, साथ में वाटर में। और देखिए इस तरह से हो रहा है। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम ले लिए हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड मतलब क्या होता है? वाटर।
फेरस सल्फेट, मतलब फेरस सल्फेट के साथ अगर वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। हाइड्रा याद कीजिए, पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म। तो जहां भी हाइड्रेटेड वर्ड मिले मतलब वो वाटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, इसमें हम डाल दिए टेस्ट ट्यूब में। यहाँ से इसको हमें हीट कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद क्या होगा, फेरस सल्फेट से जो वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है वो उससे अलग हो जाएगा और वाटर वेपर बन के वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इस टेस्ट ट्यूब में क्या बच जाएगा, फेरस सल्फेट बच जाएगा, जो कि व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसको हम अब भी हीट कर रहे हैं, मतलब नीचे में बच गया क्या, सिर्फ फेरस सल्फेट। इसके साथ जितना भी वाटर का मॉलिक्यूल था सारा का सारा एटमॉस्फेयर में चला गया। अब इसको हम कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं। देखिए FeSO4 को हम अभी भी हीट कर रहे हैं, अभी भी हीट कर रहे हैं। तो ये फर्दर टूट जाता है किसमें, Fe2O3, साथ में दो इंपॉर्टेंट गैस निकालता है, एक SO2 जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा SO3 जिसको बोलते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं। ये फर्दर टूटा कंटिन्यूसली हीट करने के बाद। यहाँ पे जो कंपाउंड बना ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। याद रखेंगे आप लोग, ये कलर जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो दो गैस निकला है, केमिस्ट्री में सेंस ऑफ स्मेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारे ऐसा गैस है, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जिसको स्मेल करके हम लोग पहचान लेते हैं कि वो कौन सा गैस है। तो यहाँ पे जो गैस निकल रहा है इसको हम लोग स्मेल करके पहचानेंगे, बट स्मेल करते वक्त इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब से गैस निकल लिया और नाक के पास लेकर सूंघ लिए, पता चला कि निपट गए। क्योंकि कोई भी रिएक्शन करेंगे वहां से तो मुझे नहीं पता है कौन सा गैस उसमें से निकलेगा, वो गैस हार्मफुल होगा हमारे लिए, अच्छा होगा या खराब होगा, नहीं पता। तो इसीलिए जब किसी भी रिएक्शन को हम परफॉर्म करते हैं तो कुछ प्रिकॉशन ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं प्रिकॉशन। प्रिकॉशन, पहली बात, जब टेस्ट ट्यूब में से कोई भी गैस निकलेगा उसे हम लोग डायरेक्ट स्मेल नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्मेल नहीं करेंगे, उसे बोलते हैं, क्या करना है, वाफ्ट बोलते हैं, वाफ्ट द गैस। देखिए वाफ्ट द गैस, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है। हाँ इसमें एक बात और, इससे पहले प्रिकॉशन में वाफ्ट द गैस से पहले एक बात और, जब इस रिएक्शन को हम लोग कर रहे हैं इसे होल्डर से पकड़ना है, हाथ से नहीं पकड़ना है, गर्म करेंगे हाथ जल सकता है, इसे होल्डर से पकड़ना है। और होल्डर से पकड़ने के बाद जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है, ये माउथ हमारे नाक के तरफ नहीं होना चाहिए, हमारे मुंह की तरफ नहीं होना चाहिए। बात का हमेशा आप याद रखेंगे। पता चला इधर से हीट कर रहे हैं और गैस निकल के मेरे मुंह पे, मेरे नाक पे आ रही है, तो इसको कैसे करना, ऐसे करना, और ऐसे भी करना है। अब गैस निकल के उधर चला जाएगा, ऐसे भी करना है। तो अब ये भी ध्यान रखना है कि आसपास इस एरिया में मेरा कोई फ्रेंड, कोई कलीग तो नहीं है। पता चला खुद तो बच गए और दूसरे को निपटा दिए, तो ये भी ध्यान रखना है कोई आसपास नहीं है। अब कैसे रखना, ऐसे रखना है, ठीक है। मतलब जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है इसको अपने माउथ की तरफ नहीं रखना है। अब दूसरा बोले वाफ्ट द गैस, होता क्या वाफ्ट द गैस, जब इसमें से गैस निकल रहा है आराम से हल्का हाथों से इसको गैस को इधर लाएंगे और फिर हल्का, मतलब अब गैस मेरे पास बहुत कम अमाउंट में आएगा। अगर गैस अच्छा लगा तो सूंघ लेंगे, अगर खराब लगा तो क्या करेंगे, उसे दूर कर देंगे। तो मुझे पता चल जाएगा ये गैस का स्मेल कैसा, सूंघने लायक है या नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज का स्मेल पहले से पता है तो आप ये भी बता सकते हैं कि वो क्या चीज है। जैसे बहुत सारा डीयू परफ्यूम है, आप उसका स्मेल सूंघ के पहचान जाते हैं कि कौन सा डीओ, कौन सा परफ्यूम है। तो उसी तरह गैस है, बहुत सारे गैस का अगर आपको स्मेल पहले से पता है, निकल रहा है तो आप बता देंगे, नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे आप। तो यहाँ से गैस निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है ना। और आप लोग ध्यान रखेंगे प्रिकॉशन, पहली बात मैंने क्या बताया, टेस्ट ट्यूब का माउथ अपने माउथ की तरफ नहीं रखना है, दूसरा दूसरे की तरफ भी नहीं रखना है, और वाफ्ट द गैस मतलब गैस को हल्के हाथों से ऐसे करके अपनी तरफ करना है। थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, थर्मोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब हम लोग क्या करते हैं, CaCO3 को हीट करते हैं, हीट करते हैं। अब ये डिकम्पोज होके मतलब टूट जाएगा, टूट जाएगा तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे बनाता है CaO जो सॉलिड फॉर्म में होता है, साथ में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है। CaO को क्या बोलते हैं? इसका केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका कॉमन नाम क्या है बताइए आप लोग? क्विक लाइम, क्विक लाइम। और दूसरा नाम बंट लाइम, बंट लाइम। इसका जो बंट लाइम नाम पड़ा है यहीं से पड़ा है। मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, ये प्रोसेस कहाँ करते हैं हम लोग? ये करते हैं लाइम क्लीन में करते हैं, मतलब चूना भट्टी में करते हैं। टेक प्लेस इन लाइम किल। क्या होता है? चूना भट्टी इसको बोलते हैं। वहां पे इसको बड़े पैमाने पे हीट करके वहां से मुझे कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। बंट लाइम मतलब बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड लेड नाइट्रेट। क्या होता है लेड नाइट्रेट? आप लोगों को पता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। इसे क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखे थर्मल डिकम्पोजिशन, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको हम लोग थर्मोलाइटिक थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। किसका कराना है इस बार? लेड नाइट्रेट का कराना है। इससे पहले आप लोगों को हम एक जनरल रिएक्शन बताना चाहते हैं। किसी भी मेटल का, यहाँ पे क्या मेटल देखिए क्या है? लेड है, मेटल लेड है। यहाँ पे तो लेड के नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन पूछ रहा है, बट अगर एल्युमिनियम नाइट्रेट का पूछ दे, कॉपर नाइट्रेट का पूछ दे, जिंक नाइट्रेट का पूछ दे, तो फिर आप कैसे लिखाएंगे अगर रटेंगे तो? इसलिए समझते हैं कोई भी मेटल का नाइट्रेट है, जब उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या बनाता है। फिर जाके आप लेड नाइट्रेट का तो आप ऐसे भी लिख लेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे मेटल में क्या क्या हो सकता है? एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सारा मेटल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जब इसके नाइट्रेट को, मतलब मेटल का नाइट्रेट, मेटल के नाइट्रेट को जब डिकम्पोज करते हैं तो ये बनाता है, मतलब जब इसे हीट करते हैं, जब इसे हीट करते हैं तो ये बनाता है प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। साथ में नाइट्रोजन गैस NO2 गैस, जो कि ब्राउन फ्यूम्स होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन फ्यूम्स। फ्यूम्स मतलब गैस ही यहाँ पे समझिए, गैस मतलब ब्राउन कलर का गैस, ठीक है ना। और साथ में ऑक्सीजन गैस ये बनाता है जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब इस टाइप के रिएक्शन को अगर आप लोगों को पता है तो कोई भी मेटल का नाइट्रेट हो उसका रिएक्शन आप लोग लिख लेंगे। जैसे देखते हैं लेड नाइट्रेट है तो पहले इसी का रिएक्शन लिख के हम लोग देखते हैं। ये तो आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसे हम लोग हीट करेंगे मतलब डिकम्पोज करेंगे तो ये टूटेगा किसमें? मेटल का ऑक्साइड, मतलब PbO, यही तो है मेटल का ऑक्साइड। साथ में NO2 ब्राउन फ्यूम्स बनाएगा। कैसा? ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स। और साथ में कौन सा गैस निकालेगा? ऑक्सीजन गैस निकालेगा। यहाँ पे इसका कलर भी इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है लेड नाइट्रेट, ये व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में आता है। और यहाँ जो होता है लेड ऑक्साइड, ये येलो कलर का होता है। मैं एक फोटो टैग कर दे रहा हूं, उसे आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। वहां पे क्या हो रहा है मैं बता दे रहा हूं कि एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसको होल्डर से पकड़ के उसको नीचे से हीट कर रहे हैं और उसमें क्या है? लेड नाइट्रेट है। जब उसे हीट करते हैं तो यहाँ से एक ब्राउन कलर का फ्यूम्स, ब्राउन कलर का गैस निकलता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को, जो कौन सा गैस है? NO2 गैस है। और लास्ट में जो रेसिड्यू बचता है वो कैसा कलर का हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। आप लोग उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बातें इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। आप लोग एक कॉपर नाइट्रेट का एग्जाम्पल लेके मुझे बताएं। CuNO3
3 का होल ट्वाइस। जब इसे हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? सोचिए क्या बनाएगा? मेटल का ऑक्साइड, मतलब CuO, साथ में NO2 गैस जो कि ब्राउन फ्यूम्स देगा, और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। इसका भी कलर इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बुक में, बट एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में दिया हुआ है। मैं सारा एक्टिविटी, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सब कुछ कवर करवा रहा हूं। इसका कलर होता है ब्लैक कलर, और ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इस तरह से आप कोई भी मेटल का नाइट्रेट हो, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, किसी का भी रिएक्शन इसी तरह से लिखेगा, प्रोडक्ट हमेशा यही बनेगा। और यहाँ पे आप कोई मेटल को लगा दें, यहाँ पे उसका ऑक्साइड है, वैलेंसी अकॉर्डिंग आप कंपाउंड बना करके उसका प्रोडक्ट आप लोग लिख सकते हैं। नोट कीजिए। देखिए, ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और सीखना है। टर्मिनोलॉजी मतलब वर्ड, यहाँ पे डेक्रिपिटेशन। डेक्रिपिटेशन ये क्या होती है? कुछ उठपटा नाम लग रहा है सुनने में, डेक्रिपिटेशन। देखिए क्या होता है, जब टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट के व्हाइट क्रिस्टल को लिए और इसको हीट किए तो यहाँ से कुछ चरचर कर की आवाज सुनाई देते हैं। जैसे गर्म तवा पे आप NaCl को डाले, नमक को डाले या चीनी को डाले तो कुछ अजीब आवाज सुनाई देता है। उसी तरह यहाँ पे जो है कुछ आवाज सुनाई देता है, क्रैकलिंग साउंड, मतलब करकर चरचर करके आवाज सुनाई देता है। ये जो क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्रिपिटेशन। मतलब जब लेड नाइट्रेट का हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो वहां पे कुछ क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्रिपिटेशन। अब इसमें हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का सेकेंड टाइप क्या था बताइए आप लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक, अच्छा, सेकेंड में मैंने लिखा था फोटोलाइटिक, कोई बात नहीं, अब लिख दिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक को पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करना है? वाटर का। हम लोग का सिलेबस है वाटर के बारे में पढ़ना है। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एग्जांपल में क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर को इस बार हम लोग तोड़ेंगे। वाटर एक सिंगल कंपाउंड है, उसे तोड़ेंगे और देखते हैं क्या क्या बनता है। जैसे वाटर यहाँ पे है, जब इसे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये टूट जाता है किसमें? H2 और साथ में O2 गैस में। इसमें H2 और O2 गैस में। इसका सेटअप देखते हैं, एक हम रफ फिगर देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और मैं वीडियो में भी मेंशन कर दूंगा, ऐड कर दूंगा उस फोटो को। एक मग है, एक मग है, इसमें क्या क्या है? दो ग्रेफाइट का रॉड लिया है, दो ग्रेफाइट का रॉड लिया गया है। पहले सेटअप देख रहे हैं, और दोनों को 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया। आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया कितने वोल्ट के बैटरी से? 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया। एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया इसमें। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे बोलते हैं कैथोड। कैथोड बोलते हैं। अब जब यहाँ हम स्विच ऑन करेंगे, जब स्विच ऑन करेंगे तो वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आ गया, उसके कॉन्टेक्ट में आ गया, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट का रॉड है। अब इसमें वाटर का मॉलिक्यूल टूटना शुरू हो जाएगा। यही रिएक्शन है, यहाँ पे जो इसमें रिएक्शन होगा वो रिएक्शन ये है, वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा किसमें? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। और जो एनोड पे मुझे गैस ऑब्टेंड होगा वो गैस कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा, O2 गैस।
और जो कैथोड पे गैस मुझे ऑब्टेंड होगा वो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जब हम टेस्ट ट्यूब के पास जलते हुए कैंडल को लाएंगे तो क्या होगा? जहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो कैंडल को बुझा देगा स्क्वीकी पॉप अप साउंड के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कंबसन को सपोर्ट नहीं करता, और वही दूसरा जो ऑक्सीजन गैस निकल रहा है वो कंबसन को सपोर्ट करेगा, और जो कैंडल है वो ब्राइटली बर्न होगा। तो यहाँ पे वाटर टूट रहा है किसमें, H2 और O2 में। चलिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं एक बार, करना यहाँ पे जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। 2 लगाने से हाइड्रोजन हो गया अनबैलेंस, और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो गया। अब बताइए यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल टूट करके कितने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दे रहा है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल 1 है। यहाँ से आपसे पूछेगा जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं मतलब किस रेशियो में मुझे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेंड होता है बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे 2:1 के रेशियो में, देखिए हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, हाइड्रोजन गैस का 2 और ऑक्सीजन गैस का 1, मतलब 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन evolved in 2:1 रेशियो बाय वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ? बाय वॉल्यूम, मास की कहानी कुछ और रह जाएगी। मास किस रेशियो में ऑब्टेंड होता है ये बात आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, बट बाय वॉल्यूम 2:1 के रेशियो में मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ से ऑब्टेंड होता है। अगर क्वेश्चन यही पूछ देता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस किस रेशियो में ऑब्टेंड होता है तो फिर कहानी बदल जाती, फिर इसका आंसर होता 1:2, बट जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूछेगा तो 2:1 होगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में हो सकता है कई बार आप लोग को गलत करवाने के लिए क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है जिसका भी आंसर मैंने एक फोटो में लिख करके वीडियो में लगा दिया है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर करते हैं तो उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोई एसिड या सॉल्ट मिलाते हैं, क्योंकि वो आयन में टूटता है और इलेक्ट्रोलाइसिस को इंक्रीज कर देता है। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका देखना है? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है आप लोग बताइए केमिकल फॉर्मूला, AgCl, और सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, AgBr। इन दोनों का थर्मल डिकम्पोजिशन कराना है किसके प्रेजेंस में? फोटोलाइसिस, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में। देखिए AgCl है, ये सनलाइट से रिएक्ट करके कोई बोतल में रखा हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब में AgCl रखा हुआ है, इस पे लाइट पड़ी, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ये टूट जाएगा अपने आप। हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यही तो पढ़े हैं, ये टूट जाएगा किसके प्रेजेंस में? सन लाइट के प्रेजेंस में, या लाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट को हम लोग H न्यू से भी दिखाते हैं, ठीक है ना। ये टूट जाएगा Ag+Cl2 में, Ag सॉलिड और Cl2 गैस में टूट जाएगा ये। उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाएगा Ag+ और Br2 गैस में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों मटेरियल जो है, ये दोनों कंपाउंड जो है कैसा है, फोटो सेंसिटिव है। कैसा मटेरियल है ये? फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, मतलब ये सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाएगा ये, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा। तो ऐसा क्या करे कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में ना टूटे? तो सनलाइट के प्रेजेंस में से आने ही नहीं देंगे, सनलाइट के कांटेक्ट में से आने नहीं देंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को कहाँ स्टोर रखते हैं? डार्क कलर बोतल में। कहाँ पे? डार्क कलर में। टू अवॉइड दिस, कहाँ स्टोर करेंगे?
डार्क कलर बोतल, डार्क कलर के बोतल में इसका डिकम्पोजिशन न हो। पता चला सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम रखे हुए हैं किसी बोतल में किसी और काम के लिए, किसी और यूज के लिए, और उधर से हम लौट के आए वो टूट के किसी और चीज में मुझे मिला। तो इस चीज को रोकने के लिए उसी फॉर्म में मुझे वो चाहिए, तो इसे हम डार्क कलर के बोतल में रखेंगे, मतलब जहां पे सनलाइट या कोई रोशनी ना पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए। यहाँ पे इसका कलर भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखेंगे जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो होता है आपको व्हाइट कलर का, कैसा, व्हाइट कलर का होता है। और यहाँ पे जो सिल्वर है वो कैसा होता है, सिल्वरी ग्रे, सिल्वरी ग्रे होता है। और यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है वो ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो, दोनों कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये येलो कलर का होता है, कैसा होता है, येलो कलर का होता है। थोड़ा मुश्किल है कलर का, कंपाउंड कलर का नाम याद रखना, लेकिन रखना पड़ेगा, क्या करें, सिलेबस में है। यहाँ पे जो सिल्वर अगेन क्या होगा, सिल्वरी ग्रे होगा। यहाँ पे सिल्वर का कलर सिल्वरी ग्रे है तो यहाँ पे बदल थोड़ी जाएगा, सेम ही कलर होगा। और यहाँ पे जो है Br2 ये कैसा होगा, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन वेपर। अब आप लोग के दिमाग में अगर आप लोग अच्छे से पढ़े तो आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने बताया था स्टार्टिंग में ही फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, जो ये ब्रोमीन है एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। बट यहाँ पे आप गैस पढ़ा रहे हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर ब्रोमाइड का। यहाँ पे जो ब्रोमीन निकलता है वो गैस के फॉर्म में ही निकलता है, ये वेपोराइज होकर कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो यहाँ पे जो है ब्रोमीन गैस गैस के फॉर्म में निकलता है। और एक चीज और इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है इसको कहाँ, ये तो बता ही चुके हैं, कहाँ स्टोर कर रखते हैं, डार्क कलर के बोतल में स्टोर करके हम लोग रखते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।